आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं मन्नत के विज्ञान को कि ये मन्नत कैसे काम करती है, कैसे ये पूरी होती है और वो कैसे वो जो गॉड सज़ा दे देगा ये विचार बार बार ट्रिगर करता है, बार बार परेशान करता है और उसके बाद एंग्जाइटी होती है, घबराहट होती है, चिंता बनती है कि अब तो कुछ मेरे साथ हो जाएगा। तो इन सब को अच्छे से हम समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मैं दिलबाग सिंह, मेंटल हेल्थ काउंसलर, और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मैं आपको हेल्प करूंगा आपकी ओसीडी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फियर, फोबिया की कोई भी समस्या है उसको ठीक करने में, उसका इलाज करने में। तो उसके लिए आप दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉल करके आप 1 to 1 मेरे से बात कर सकते हैं और आप अपना इलाज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मन्नत के इस विज्ञान को, इस साइकोलॉजी को एक लॉजिकल तरीके से समझने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको मन्नत के बारे में बताना चाहूँगा कि मन्नत एक कमिटमेंट है, एक वादा है, एक प्रॉमिस है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। हर एक किसी का गोल जो है, एक एम जो है, एक सपना जो है, वो कोई भी हो सकता है। वो आपकी कोई भी डिज़ायर हो सकती है जो अनफुलफिल्ड है, जो भी पूरी नहीं हुई और आप उसको पूरा करना चाहते हो। आपको एक अच्छी जॉब चाहिए तो उसके लिए आप मन्नत मांगते हो। आपको एक अच्छी हेल्थ चाहिए तो उसके लिए आप मन्नत मांगते हो। कोई भी अचीवमेंट करने के लिए मानी गई मन्नत। तो एक गोल हमने सेट कर लिया, एक टारगेट हमने सेट कर लिया और उसके बाद हम कुछ एक्शन करते हैं। जैसे हमने अपनी लाइफ में कोई भी गोल सेट कर लिया और उस गोल को अचीव करने के लिए कि मुझे वो चीज़ करनी है, मुझे वो चीज़ चाहिए, और उसके लिए हम कुछ प्रयास करते हैं, कुछ हम बार बार प्रयास करते हैं और उस गोल को अचीव कर लेते हैं, उस गोल को अचीव कर लेते हैं। तो ऐसा ही होता है मन्नत में। तो सबसे पहले आपने मन्नत मांगी और वो गोल आपका अचीव हो गया। आपने मन्नत कहाँ से मांगी? किसी देवी देवते से, मंदिर से आप गए और आपकी बात पूरी हो गई। तो जब वो चीज़ पूरी हो गई है, जब वो आपकी बात पूरी हो गई है, तो अब आपको लगता है कि मैंने उस समय, फिर आप पास्ट में चले जाते हैं कि मैंने उस समय ये कहा था, ये मन्नत मांगी थी, अगर वो उसको मैंने पूरा नहीं किया तो ये जो सक्सेस मुझे मिली है ये मेरी फिर चली जाएगी, फिर मैं फेल हो जाऊंगा, या मेरे कोई और प्रॉब्लम हो जाएगी, या मेरी फैमिली में किसी को और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं एक और स्टोरी, एक कहानी आपके साथ शेयर करूँगा। जो ओसीडी सफ़रर थे, जिनको ये मन्नत का प्रॉब्लम था और ये मन्नत के विचार उनको बार बार ट्रिगर करते थे, परेशान करते थे। तो जब वो आए और काउंसलिंग सेशन शुरू हुआ और उनको ये मन्नत के विचार सारे परेशान कर रहे थे, बहुत घबराए हुए थे, एंग्जाइटी था, उनको लगता था कि अब तो कुछ होने वाला है। तो मैंने सबसे पहले पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि आपकी जो मन्नत है, ऐसी कौन सी मन्नत है जो पूरी हुई हो। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर, मेरी जो मन्नत है, मेरी मन्नत ये है कि मैंने अपनी बच्ची के लिए, अपनी बच्ची की हेल्थ के लिए कुछ मन्नत मांगी थी कि मेरी बच्ची की जो हेल्थ है वो ठीक हो जाए और मैं उसके लिए कुछ हवन कराऊंगी या पाठ पूजा या कुछ ना कुछ मैं ज़रूर करवाऊंगी। उस बच्ची का प्रॉब्लम क्या था? उन्होंने मुझे बताया कि उनको दूध से एलर्जी था, दूध से कोई प्रॉब्लम था कि जिसकी वजह से उसकी बच्ची की जो हेल्थ है वो ख़राब हो जाती थी। तो इस तरीके का उनको प्रॉब्लम था। तो वो बच्ची ठीक हो गई। अब वो कहते हैं कि ये जो बच्ची है वो ठीक हो गई। मैंने कहा ओके, तो ये मन्नत आपकी पूरी हुई? कहते कि ये मन्नत पूरी हो गई है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अगर मैंने कुछ वो नहीं किया जो मैंने उस समय कहा था तो मेरी बच्ची फिर से प्रॉब्लम में आ जाएगी। वो डर उनको बार बार सता रहा था। तो मैंने उनसे और कुछ पूछा कि आपने इसके लिए और क्या क्या किया। तो उन्होंने कहा कि जिस दूध से उसको प्रॉब्लम था वो मैंने दूध देना बंद कर दिया। तो मैंने कहा आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी। तो अगर आपको लगता है कि ये बच्ची मेरी मन्नत से ठीक हुई है तो आप ऐसा करो, मैंने उनको कहा कि आप वही दूध उनको दोबारा देना शुरू कर दो। कहते कि नहीं सर, ये कैसे हो सकता है, वो तो फिर से प्रॉब्लम में हो जाएगी। तो फिर मुझे आप ये बताइए कि क्या आपकी मन्नत पूरी हुई? तो वो कहते कि सर, मेरी मन्नत तो पूरी नहीं हुई, वो तो एक प्रोसेस था। तो यहाँ पे मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि इस प्रोसेस को हम भूल जाते हैं। इस प्रोसेस को हम भूल जाते हैं जो बीच में हमने किया, जो हमने खुद एफर्ट्स किए वो हम भूल गए, और जो कनेक्शन उस गॉड से बैठा लिया वो गलत है। वो प्रॉब्लम इसलिए दे रहा है, मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक सुपरस्टिशन, एक अंधविश्वास,
एक गलत धारणाएं, एक गलत बिलीफ सिस्टम जो आपके मन में डाले गए हैं वो आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, जिसको हम ये कह सकते हैं मन कह सकते हो, आप कॉग्निशन कह सकते हो। आपके अंदर जो स्टोर किया गया, जो आपकी मेमोरी है उसमें जो स्टोर किया गया वो आपके लिए प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए कुछ थेरेपी की जाती है। CBT थेरेपी है, जैसे कि कॉग्निशन बिहेवियर थेरेपी, कि इस कॉग्निशन को पॉजिटिव कैसे करें, इस स्टोरेज से जो परेशानी उसको पॉजिटिव कैसे करें। और बहुत सारी थेरेपीज़ हैं, इसके तरीके हैं, इसका एक प्रोसेस है जिसको हम करके इसको ठीक कर सकते हैं। तो आप भी इस प्रोसेस को अच्छे से समझ लीजिए कि हम बीच के प्रोसेस को याद रखें, क्योंकि हमें सिर्फ वो मन्नत याद रहती है कि मन्नत मांगी हुई और मन्नत पूरी हुई, और उसके बाद जो समय आपने जो कहा है वो आपको ट्रिगर करता है, वो आपको परेशान करता है। तो ये गॉड का जो कंसेप्ट है पूरा का पूरा सुपरस्टिशन पे है, पूरा का पूरा अंधविश्वास पे है। इसको अच्छे से जानना चाहिए, इसको अच्छे से समझना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, नई जानकारी के साथ। तो यहाँ पे मैं एक बात आपको और कहना चाहता हूँ कि आप किस विषय के ऊपर वीडियो चाहते हैं, किस विषय से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।